Polynomials. Exercise 2.3. Question number 4. On dividing x cube minus 3x square plus x plus 2 by a polynomial gx, the quotient and remainder were x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively. Find gx. So इस क्वेश्चन में हमें यह बताया जा रहा है कि जब हम इस पॉलिनोमियल को gx से डिवाइड करते हैं तब हमें क्वोशंट ये मिलता है और रिमाइंडर ये मिलता है। सो हमें gx की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे gx क्या है? gx है एक डिवीजर और ये पॉलिनोमियल है डिविडेंड और जो आया वो है क्वोशंट और रिमाइंडर। सो हम इस क्वेश्चन में डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए gx की वैल्यू निकालेंगे। ओके, सो जिस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर रहे हैं वो है डिविडेंड, उसको हम px से डिनोट कर रहे हैं। जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो है डिवीजर, उसको हम gx से डिनोट कर रहे हैं और क्वोशंट को हम qx से और रिमाइंडर को rx से। ओके, सो यहां पर अब हम डिवीजन एल्गोरिथम रूल अप्लाई करेंगे। दिस इज डिवीजन एल्गोरिथम रूल। यहां हम देख रहे हैं कि हमें px, qx और rx की वैल्यू पता है। जो अननोन क्वांटिटी है वो है gx। तो पहले इस फॉर्मूले को हम gx के लिए कन्वर्ट कर लेते हैं। सो rx जब लेफ्ट साइड में आएगा तो px माइनस rx इक्वल टू gx इंटू qx एंड qx या मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा तो px माइनस rx अपॉन में qx इक्वल टू gx। तो अब ये हमारी इक्वेशन gx के लिए कन्वर्ट हो गई। तो अब हम इसमें px, rx और qx की वैल्यू को पुट करेंगे। सो ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो gx इक्वल टू जब हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो प्लस का 2x और माइनस का 4। सो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 3x, ये हो गया माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। तो अब न्यूमरेटर जो है वो इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे कि इस न्यूमरेटर को x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे और जो उसका आंसर आएगा वही हमारा gx होगा और इस डिवीजन को हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। सो अब हम इस पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे। तो x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो हमें x क्यूब मिल जाए, वो है एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई पूरे डिवीजन से कराएंगे तो क्या मिलेगा? एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। नाउ सब्ट्रैक्शन, साइन चेंज, ये हो जाएगा कैंसिल। माइनस 3 प्लस 2, ये मिलेगा हमें माइनस का एक्स स्क्वायर और इसको यहाँ लिख लेंगे प्लस 3x और माइनस 2। सो दिस इज अवर न्यू डिविडेंड। तो x में क्या मल्टीप्लाई करें जो हमें माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाए, वो है माइनस एक्स। माइनस एक्स, अब माइनस एक्स की मल्टीप्लाई पूरे डिवीजर से तो हमें मिलेगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x। नाउ साइन चेंज, ये हो जाए कैंसिल। प्लस 3 माइनस 2, यहाँ मिलेगा हमें x और इस माइनस 2 को हम यहाँ लिख लेंगे। नाउ दिस इज अवर न्यू डिविडेंड। तो x में क्या मल्टीप्लाई करें जो हमें x मिल जाए, वो है प्लस 1 और प्लस 1 की मल्टीप्लाई पूरे से जब कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? x माइनस 2। सेम साइन चेंज और ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, हमारा रिमाइंडर आएगा 0। सो हमने देखा कि जब हमने इस पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड कराया तो उसका आंसर ये आया। तो ये है gx की वैल्यू। इसी बात को यहाँ लिख देते हैं। gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स px, gx, qx, rx which satisfy the division algorithm and first part degree of px equal to degree of qx।
इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि हमें कुछ एग्जांपल्स देने हैं पॉलिनोमियल्स के फॉर पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स। ये पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स कुछ इस तरीके से होने चाहिए कि ये डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करें, साथ ही साथ उसमें ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो दैट डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जो कि हमें इस क्वेश्चन को करने में हेल्प करेगा। ओके, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन मल्टीप्लिकेशन। इसमें हमें यह समझना है कि जब हम किसी एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद जब हमें कोई नया पॉलिनोमियल मिलता है, उसकी डिग्री क्या होती है। इट मीन्स जब हम दो पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री सेम हो भी सकती है और नहीं भी, जब हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई होने के बाद जो हमें नया पॉलिनोमियल मिलता है उसकी डिग्री क्या होती है। इसको अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारा x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमारे पास यहाँ पर जो x है उसकी डिग्री है 1 और दूसरे पॉलिनोमियल x की डिग्री है 1। जब हमने इन दोनों पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई करा तो हमें मेरा एक्स स्क्वायर और इसकी डिग्री है 2। ये हुआ कैसे? ये हुआ एक्सपोनेंट के रूल से, जो कि ये कहता है जब हम दो नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं और उनका सेम बेस हो तो उनकी जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। इसी बात का यूज हम यहाँ डिग्री में भी कर रहे हैं कि जब दो पॉलिनोमियल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी डिग्री ऐड हो जाती है। इसी तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ है डिग्री 1 और ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी है डिग्री 1। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी डिग्री ऐड हो जाएगी। ऐड होकर हमें क्या मिलेगी? वो है 2। और हम जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसमें हाईएस्ट पावर x की जो है 2 है, तो इसकी डिग्री क्या है? वो भी है 2। इसी तरीके से यहाँ भी देख सकते हैं, इसकी डिग्री है 2 और इसकी डिग्री है 1। अगर हम दोनों जोड़ेंगे तो 3 आएगा और इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो भी 3 ही है। इसी तरीके से इस एग्जांपल में यहाँ डिग्री 3 है और यहाँ डिग्री 2 है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी डिग्री ऐड हो जाती है और मल्टीप्लाई होकर के जो पॉलिनोमियल मिल रहा है उसकी डिग्री भी 5 है और ऐड होकर भी हमें डिग्री 5 ही मिल रही है। सिंपली हमने यहाँ ये देखा, जब हम दो पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करके एक नया पॉलिनोमियल फॉर्म करते हैं, उस नए पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो डिग्री उन दोनों पॉलिनोमियल की डिग्री के सम के बराबर होता है। हम यहाँ कह सकते हैं दैट डिग्री ऑफ ax डिग्री ऑफ bx इक्वल टू डिग्री ऑफ cx। इस रूल से हमें यहाँ समझ में आया कि जब भी कभी हम दो पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे, अब चाहे उनकी डिग्री सेम हो या अलग हो, और न्यू पॉलिनोमियल फॉर्म करेंगे, तब उस न्यू पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो उन दो पॉलिनोमियल के डिग्री के सम के बराबर होगी। ओके, एक तो ये कॉन्सेप्ट है जिसका यूज हम क्वेश्चन नंबर 5 में करने वाले हैं। नाउ मूव टू सेकंड कॉन्सेप्ट। जो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है वो रिलेटेड टू रिमाइंडर है और इस कॉन्सेप्ट को हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। इस कॉन्सेप्ट में ये बताया गया है कि रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो या तो 0 हो सकती है, और अगर वो 0 नहीं है तो रिमाइंडर की जो डिग्री है वो डिवीजर की डिग्री से हमेशा कम होगी। हम इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट्स का यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन 5 में करना क्या है कि इन पॉलिनोमियल्स के हमें कुछ ऐसे एग्जांपल देने हैं जो कि डिवीजन एल्गोरिथम को भी सेटिस्फाई करें और इस रूल को भी सेटिस्फाई करें, दैट डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स। यहाँ पर हमें पी एक्स और क्यू एक्स पॉलिनोमियल के ऐसे एग्जांपल लेने हैं जिनमें उनकी डिग्री सेम हो। लेट करते हैं पहले हम क्यू एक्स पॉलिनोमियल, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2, एंड जो रिमेनिंग पॉलिनोमियल है उसको हम डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से फाइंड आउट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी डिवीजन एल्गोरिथम भी सेटिस्फाई हो जाएगी और हमें हमारे एग्जांपल भी मिल जाएंगे। हमारा जो क्यू एक्स है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2। जो हमारे यहाँ पे क्यू एक्स है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2
और इसकी जो डिग्री है वो है 2। और हमें पॉलिनोमियल px का एक ऐसा एग्जांपल लेना है जिससे उसकी डिग्री 2 ही आए। इससे पहले हमें यहाँ पर gx पॉलिनोमियल के बारे में सोचना है कि यहाँ पर हम gx पॉलिनोमियल कौन सा लें। हमें gx पॉलिनोमियल ऐसी डिग्री का लेना है जिससे अगर हम x² + 2 को मल्टीप्लाई कराएं तो हमारी जो डिग्री है वो 2 ही रहे। तो ऐसा तभी हो सकता है जब डिग्री यहाँ पर 0 हो। 0 का मतलब ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए ये नंबर है 2। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2x² + 2। सो इससे हमें ये पता लग गया कि gx का जो एग्जांपल होगा वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। ओके, नाउ अब हमें रिमाइंडर के बारे में सोचना है और हम रिमाइंडर के बारे में जानते हैं या तो वो 0 हो। अगर वो 0 नहीं है तो उसकी जो डिग्री है वो gx से कम आए। gx का मतलब डिवीजर से कम आए। और हम यहाँ देख रहे हैं जो डिवीजर gx है उसकी जो डिग्री है वो है 0 और 0 से छोटी कोई डिग्री होती नहीं है। इसका मतलब ये वाला केस यहाँ पर लगेगा नहीं, तो हमें रिमाइंडर 0 लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो आएगा 0। सो हमें gx भी मिल गया और rx भी मिल गया। अब हम px निकाल सकते हैं, वो आएगा हमारा 2x² + 2। ओके, तो px की वैल्यू जाएगी 2x² + 2, gx की हो जाएगी 2, qx हो जाएगा हमारा x² + 2 और रिमाइंडर हो जाएगा हमारा 0। और यहाँ हम देख रहे हैं कि px और qx दोनों की डिग्री है 2। ये हमारे क्वेश्चन में गिवन कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और साथ ही साथ ये डिवीजन एल्गोरिथम को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब इन्हीं सबको यहाँ लिख देते हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो आंसर्स हैं वो और भी हो सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर जो qx की वैल्यू लेट करी थी, हम यहाँ पर qx कोई दूसरा पॉलिनोमियल लेट कर लेते, उसके अकॉर्डिंगली हम px, gx और rx की वैल्यू फाइंड कर लेते। ओके, सो हमारा क्वेश्चन के लिए आंसर जो हो गया वो ये हो गया। नाउ मूव टू सेकेंड पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट, डिग्री ऑफ qx इक्वल टू डिग्री ऑफ rx। अब यहाँ पर जो हमें दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करानी है वो चेंज हो गई। अब यहाँ पर हमें qx और rx के ऐसे एग्जाम्पल लेने हैं जिनमें उनकी डिग्री सेम हो। अब यहाँ पर हम पहले rx को लेट कर लेते हैं कोई भी एक पॉलिनोमियल। लेट rx इक्वल टू x + 1। अब इससे हमें यह पता लग गया कि जो रिमाइंडर की जो डिग्री है वो है 1। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं, rx जो हमने लेट करा है वो है x + 1। नाउ अब हम इसको डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से करते हैं। तो रिमाइंडर है हमारा x + 1। नाउ रिमाइंडर हो गया x + 1, इसकी है डिग्री क्या, 1। और हमें यहाँ पर qx का भी ऐसा एग्जांपल लेना है जिसकी डिग्री 1 हो। नाउ qx से पहले हम gx पॉलिनोमियल के एग्जांपल के बारे में सोचें कि यहाँ पर हमें कैसा एग्जांपल लेना है, उस एग्जांपल की क्या डिग्री हो सकती है। तो जैसा कि हम जानते हैं rx की जो डिग्री होती है वो हमेशा gx से कम होती है और जो यहाँ पर डिग्री है rx की वो है 1। इट मीन्स जो gx की डिग्री होगी वो 1 से बड़ी होगी। हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं वो डिग्री 2 होगी। सो gx की डिग्री हमने 2 लेट कर ली। सो gx का डिग्री 2 के अकॉर्डिंगली हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, वो है x² + 1। तो अब हमें यहाँ पर दो पॉलिनोमियल मिल गए, gx और rx। नाउ अब हमें qx निकालना है। सो हमें यहाँ पे पता है जो qx की डिग्री है वो है 1 जो कि rx के इक्वल है। तो हमें 1 के अकॉर्डिंगली कोई भी एग्जांपल सोच लेते हैं। हम लेट कर लेते हैं qx जो होगा वो x होगा। नाउ अब हमें qx भी मिल गया। नाउ अब इसको सॉल्व करके हम px की वैल्यू निकाल लेते हैं। x³ + x + x + 1, ये आएगा x³ + 2x + 1। तो ये हमें px की वैल्यू मिल गई। तो इसे यहाँ पे लिख देंगे हम x³ + 2x + 1। सो हमें यहाँ पे सभी के एग्जाम्पल मिल गए।
पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1, जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्यू एक्स इक्वल टू एक्स और आर एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। इन्हीं सबको हम यहाँ लिख देते हैं। जो ये सभी एग्जाम्पल है हमारे, वो डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करते हैं और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करते हैं, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ मूव टू थर्ड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट, डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। तो जैसे कि हमें यहाँ पर डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल टू 0 दे रखा है, तो हम आर एक्स पॉलिनोमियल को ही लेट कर लेते हैं। लेट आर एक्स इक्वल टू, जैसे कि यहाँ पर डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल टू 0 है, इट मीन्स आर एक्स कोई एक कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल होगा, तो हम वो लेट कर लेते हैं, वो है 2। सो आर एक्स इक्वल टू 2 है। 2 का मतलब यहाँ पर एक्स की पावर 0 लिखा हुआ है, जिसकी वजह से इस आर एक्स की जो डिग्री है वो 0 हो गई। ओके, नाउ आर एक्स हमने 2 लेट करा है, इस 2 को यहाँ लिख दीजिए। नाउ आर एक्स इक्वल टू 2। सो आर एक्स इक्वल टू 2 है। 2 जो है कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है, जिसकी डिग्री क्या है, 0। और हम जानते हैं जो डिवीजर जी एक्स होता है उसकी डिग्री आर एक्स से ज़्यादा होती है। हम लेट कर लेते हैं, जी एक्स की जो डिग्री है वो है 2। नाउ अब हम जी एक्स का ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसकी डिग्री 2 होगी। हम लेट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये है जी एक्स जिसकी डिग्री है 2, जो कि रिमाइंडर की डिग्री से बड़ा है। नाउ क्यू एक्स हम कोई भी डिग्री ले सकते हैं, इस पर कोई बाउंडेशन नहीं है। हम यहाँ पे लेट करते हैं क्यू एक्स जो है वो है एक्स प्लस 1। नाउ अब हमें जी एक्स मिल गया, क्यू एक्स मिल गया, आर एक्स मिल गया, हमें निकालना है पी एक्स। तो अब हम इसको सॉल्व करके पी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। सो जब हम इस पॉलिनोमियल में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ना अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस 1 3 हो गया। तो ये होगा हमारा पी एक्स। तो अब इसको यहाँ लिख देते हैं, एक्स क्यूब ओके। नाउ अब हमारे पास सभी एग्जांपल आ गए, पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स। तो अब हम इन सबको यहाँ ले देते हैं। ये सभी हो गए हमारे एग्जांपल्स, जो कि डिवीजन एल्गोरिथम को भी सेटिस्फाई करते हैं और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करते हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।